कहाँ जीतेगी, अपने सांसद बनाए, सीएलपी लीडर बनाने में कामयाब हो गई, अब गुजरात और उत्तर प्रदेश की ओर एंट्री कर रही है। तो बीजेपी को कोई खतरा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था मैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है भाजपा की। तो खतरा तो क्या है, ये कांग्रेस पार्टी जो पार्टी है वो बरीज इन द इलेक्शन लोकल सेल्फ, इस तरह से हेडलाइन आई है कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई है और भाजपा ने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है। अब इसके बारे में ये है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अभी दिल्ली की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो दिल्ली में तो इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। इन्होंने रिटेन किया, वहां पर अपनी सरकार बना ली, जो भी कारण था। भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से काम किया और हमने इनसे 2-3 जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 6% वोट कम मिले। तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें आप, तो वो कितना आया है वो विचार करना पड़ेगा। जब के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 6% का फर्क है, अभी यहाँ पर कितना है, आम आदमी पार्टी को 3% वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिले हैं, 53%। तो ये जो फर्क है वो 48% का है। तो मैं समझता हूँ कि 48% वोटों के डिफरेंस से क्या बात करें कि उनकी कोई खतरा वतरा है। लेकिन हाँ, ये मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़े, जहां भी उनका अपना दल है उनको प्रयास करना चाहिए। अभी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा कि वो अरविंद के नेतृत्व में चुनाव हुए इसलिए अरविंद को कह रहे हैं, अदरवाइज तो हमारे तो पार्टी है, आदमी महत्व का नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को माइनस कर दिया जाए आम आदमी पार्टी में, तो ये प्रवक्ता जी बचेंगे, उसमें और कोई है नहीं। तो ये दोनों बातें फर्क है। दूसरी बात यह है कि इनको लगता है, हम तो खुद ही स्वागत करेंगे, आम आदमी पार्टी को राजस्थान में भी चुनाव लड़ना चाहिए, सब 200 सीटों पर लड़ना चाहिए। और ये आप ये ओम जी भाई साहब बता सकते हैं कि ये जब ऐसे चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र मजबूत होता है, इनको करना चाहिए। और बड़ी बात ये नहीं है कि इनको 3% वोट मिले या 2.5% मिले, लेकिन इस बात पे तो ताली बजानी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जहादी दीवार और सब लोगों को थोक के भाव में वोट मिले, क्योंकि इनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं गुजरात सरकार की वो उनको पसंद आ गई लोगों, और लोगों को लगता है